लो कैरेक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। भाई यार कौन है ये बकरलोल? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने आप अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। अब मैं वहां उसको सवाल जवाब कर रहा हूँ तो इसको तकलीफ है। अब मैं वो आता तो मैं उसको सवाल जवाब नहीं करता तो इसको ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इससे सवाल जवाब नहीं किए। क्या मैंने तेरे बारे में गलत बोली थी? इसीलिए मैं तेरे बारे में ट्वीटें भी करता था। तू दोगला आदमी है, क्योंकि तू यहाँ पे कहते हैं हाथ नहीं मिलाओ, कमेंट्री में तू पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इंटरव्यू कर रहा है। और ये कहता जी जहां पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूँ। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन। उसके बाद वीडियो में कह रहा है इसको पता नहीं जानता कौन है। अच्छा, मेरा नाम भी ले रहा है तनवीर अहमद, और बता भी रहा है कि 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है। भाई मुझे जब तू नहीं जानता तो फिर मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है? क्या ही तुझे मैं बताऊं, दफा हो जा बस तू। तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। इसमें कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करेक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करेक्टर ही नज़र नहीं आता। लो कैरेक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आके इनकी इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे उनके साथ, उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने आप अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। ये किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ बैठ के कमेंट्री ना करें। सारे वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं, जैसे इंडिया में जाते जैसे पैर रखते हैं फौरन मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाते। थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स को एहसास दिलाना चाहता हूँ। चलो ये मैं वर्ड यूज कर देता हूँ, वरना मैं कुछ और बोलने लगा था। मैं 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से बड़े हो जाओ। ठीक है, अपनी वैल्यू दिखाओ, इतना दब के मत रहो अपने लोगों के बीच में, बीसीसीआई के नीचे मत रहो भाई। आपकी एक वैल्यू, आपकी एक रेपुटेशन है, आप लोगों का एक नाम है। हक और सच की बात करो। जिस तरीके से मैं काफ़ी उनके यूट्यूबर्स को उनकी कमेंट्स देखता हूँ, भाई आप क्या बहुत सच्चे लोग हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप तो झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं करते। मतलब अगर इतने बातें करते हो तो सच को फिर सच भी तो बोला करो ना। सुने ना, इसी तरीके से मैं इनके क्रिकेटर्स के लिए भी बोलता हूँ कि भाई आप हक और सच की बात करें ना, आवाज़ ही नहीं निकलती। बीसीसीआई कोई भी काम करेगा, इनके क्रिकेटर चुप करके बैठे हुए होंगे। वो 1-2 हैं जो उनके पाकिस्तान के या और चीज़ों के खिलाफ बात करते हैं, वही सामने आते हैं। बाकी जिन्होंने इतना नाम बनाया, इतने क्रिकेट खेली, भाई सिर्फ खाने पीने, खाने छोड़ो, इधर उधर जाना छोड़ो, कहीं खाना खा रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो, चीज़ों के बारे में बात भी करो कि यार ये हमारा बीसीसीआई गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुप करके बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे डरते हो, आप लोग सारे घबराए हुए हो, आप लोग सारे कंट्रोल में हो। ये वीडियो एक टुच्चे से इंसान के लिए है जिसने कहीं तो भी कमेंट किया है मेरे बारे में। वैसे तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है कौन है क्या है, बट क्योंकि इसकी मैं बार बार देखता हूँ ये कहीं ना कहीं ड्रामे करता रहता है, वो रीलें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली रील ना मुझे भेजी गई है किसी मेरे मीडिया के बंदे ने कि आपके लिए ये बकरलोल ने कुछ बोला है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ यार कौन है ये बकरलोल? पता है किसी कोई आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में है, न प्लेयर में न स्पेरा में,
न गिटका में, न बेरा में, न घूम में, न डेरा में। वैसे बंदे कलोले करते हैं आगे, और लख दी लानत है तेरे पे। मैं IL T20 का मैच कर रहा था। IL T20 एक लीग है जो दुबई में होती है, बड़ी ज़बरदस्त लीग है, और उसमें मैं एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता हूँ। तो उस लीग में ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड के भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी खेले हैं। इस बार तो दिनेश कार्तिक वगैरह खेले हैं। तो अब ब्रॉडकास्टर का काम क्या होता है, कोई अगर मैन ऑफ द मैच बने तो उससे सवाल पूछना, राइट। और इनके एक बड़े अच्छे आजकल स्पिनर आए हैं जो रुक के बॉल डालते हैं। उस बंदे ने 3 आउट किए और मैच जिता दिया अपनी टीम को, और मैन ऑफ द मैच बना। अब वो मैन ऑफ द मैच जब बन के आए हैं तो मेरा काम क्या है, अब उसको सवाल ही पूछेंगे ना जी कि आपने कैसी बॉलिंग करी या कैसा पिच था। अब मैं वहाँ उसको सवाल जवाब कर रहा हूँ तो इसको तकलीफ है। अब मैं वो आता तो मैं उसको सवाल जवाब नहीं करता तो इसको ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इससे सवाल जवाब नहीं किए। और ये कहता जी जहाँ पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूँ। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन। वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी। वकार यूनिस है, और कई खिलाड़ी हैं आपके जो बिल्कुल किसी खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करते। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फ़र्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और यह 100 टेस्ट मैच खेलता है। ठीक है, तो तनवीर अहमद ज़रा थोड़ा सा अपने आप में झांको, क्योंकि तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी। और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, भाई क्या ही तुझे मैं बताऊँ, दफ़ा हो जा बस। तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफ़ा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार, समझा। दफ़ा हो जा। उन्होंने बोला कि जी ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, पहले भी पड़ा रहा, अभी भी पड़ा रहा। तो मैं ज़रा सुनता रहा उस वीडियो को। अच्छा, रीज़न क्या हुआ कि इन्होंने बोला जी ILT जो लीग हो रही थी वहाँ पे दुबई में, उसमें जी मैंने उस्मान तारिक का जब इंटरव्यू किया, मुझे वो कहता है कि क्या मतलब मैं अगर कमेंट्री में हूँ तो ग्राउंड में जब आके उस्मान तारिक मेरे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उससे बात नहीं करूँ। उसने ये मुझे बोला। उससे पहले आपको याद होगा कि ILT T10 भी हो रही थी अबू धाबी में शायद, उसमें भी ये किसी टीम से खेल रहा था। उसमें शाहनवाज धानी के साथ भी इसने हाथ मिलाया था और वो क्लिप भी थोड़ा वायरल हुआ था, यार देखो जी हरभजन ने हाथ मिला दी। ये सारी बातें क्यों की मैंने, मेरे अलावा और लोग भी करते रहे और क्रिकेटर्स भी करते रहे, ये मैंने सारी बातें क्यों की? ये मैंने सारी बातें हरभजन के लिए इस वजह से की क्योंकि एशिया कप में जो भी हुआ, इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर्स ने जो ड्रामेबाजी की है, ये अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता रहा वहां पे। उस टाइम ये कहता रहा नहीं जी हाथ नहीं मिलाते तो क्या हो गया, नहीं मिलाते हाथ, इसमें क्या है, क्यों पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो रही है, ये इस किस्म की बातें करता रहा। और आपको पता है ये वैसे भी जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात होते हैं, और अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से मना किया तो उस वक्त भी सारे इसके स्टेटमेंट उठा के देख ले, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है हर वक्त। ठीक है, तो जब तू पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है, हाथ मिलाने की तू बात करता था, नहीं हाथ मिलाओ, निकालो इसके सारे स्टेटमेंट जो कहता रहा एशिया कप में कोई हाथ मिलाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने तेरे बारे में गलत बोली थी? इसीलिए मैं तेरे बारे में ट्वीटें भी करता था, तू दोगला आदमी है, क्योंकि तू यहाँ पे कहते हैं हाथ नहीं मिलाओ, कमेंट्री में तू पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इंटरव्यू कर रहा है। जब तुझे ये पता था कि उस्मान तारिक आ रहा तो हट जाता ना वहां से, किसने तुझे रोका था? नहीं आता, साफ कह देता। अगर तू इतना सच्चा और सीधा आदमी बनता है तो साफ कह देता कि जी मैं तो इसके साथ नहीं खड़ा हूंगा भाई, ना मैं इससे बात करूंगा, ना मैं हाथ मिलाऊंगा। कमेंट्री बॉक्स में तू हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ बैठ के तू कमेंट्रियां करता रहता। या तो इस किस्म की बातें मत करो, जब करोगे तो फिर ऐसी हरकतें करोगे तो सुनने को मिलेंगी। तो उसके बाद वीडियो में कह रहा है
इसको पता नहीं जानता कौन है। अच्छा, मेरा नाम भी ले रहा है तनवीर अहमद और बता भी रहा है कि 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है। भाई मुझे जब तू नहीं जानता तो फिर मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है? मैंने तो तेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें ही नहीं की, और तू जो मेरे बारे में वीडियोस में लफ्ज यूज कर रहा है, दफा हो जा, फलाना हो जा, पता नहीं कौन कौन से और वर्ड तूने यूज किए, ठीक है, अपनी ज़बान में जो तू करता रहा, गालियां देता रहा, क्या देता रहा। मैंने तो तुझे कहीं भी गाली नहीं दी। मैं ज़रूर तेरे बारे में ट्वीट करता था, ये वीडियो बनाता था, ये कहता था दोगला आदमी है, ये कहता कुछ है जो है वो करता कुछ है। फिर तू कहता है कि जी क्रिकेट खेली है नहीं है। मेरी बात सुन, तेरे बाजू में आकाश चोपड़ा खड़ा रहता है। कितनी क्रिकेट खेली है उसने? बोलना उसके बारे में कि तूने तो बहुत कम क्रिकेट खेली, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुझे किसी चीज़ का पता है? बोल उसके बारे में। तेरे में इतनी हिम्मत है, अगर तू इतना सच्चा आदमी बनता है तो बोल उसके बारे में। फिर मेरे बारे में ये कहता है ब्रॉडकास्टर तुझे इसीलिए नहीं बुलाते। यार देख मेरी बात सुन, मुझे किसी ब्रॉडकास्टर्स का शौक ही नहीं है, समझ आ गई? मैं पाकिस्तान में रह के जो भी मीडिया में रह के जो मैं कमा सकता हूँ कमाता हूँ, ठीक है ना। मुझे चमचागिरियाँ करने का शौक़ है, ना मुझे कहीं शौक़ है कोई मुझे बुलाए और मैं जाऊँ। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। मुझे तुम्हारी तरह कभी दोगलापन, कभी उधर भागना, कभी उधर भागना, ये मेरा शौक़ नहीं है। और मुझे एक बात बता, कितनी दफ़ा मैंने सचिन तेंदुलकर हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, सौरव गंगोली हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, लक्ष्मण हो गया, और कितने कितने बड़े नाम हैं, मैं उनके बारे में बोल के क्यों ना मैं व्यूज़ कमाऊँ या अपना नाम बनाऊँ? मैं तेरे बारे में क्यों बोलूँ? मुझे क्या मिलेगा तेरे बारे में बोल के, ये मुझे बता दे। या तो तू बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो समझ आती है। जिस टाइम मेरी तेरे से मुलाकात 2002 में हुई थी, मैं उस टाइम पाकिस्तान तो नहीं खेला था, मैं तो फर्स्ट क्लास प्लेयर था। तो तू भी उस टाइम कुछ भी नहीं था 2002 में, बटा मार मार के सारी जिंदगी तू क्रिकेट खेल गया, कोई पूछने वाला नहीं था तुझे। ये जो पाकिस्तान के भी हमारे क्रिकेटर्स और तुम लोग भी, ये जो तुम लोगों के दिमागों में एक चीज़ बैठी हुई है ना, ये कुछ भी नहीं खेले, ये कुछ भी नहीं खेले, इसी की तो फाइट करता हूँ मैं टीवी पे बैठ के। तुम लोगों के ये जो दिमागों के अंदर बैठा हुआ ना, जो ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है उसी को सब कुछ पता है, बाकी जो कम खेले उसको कुछ नहीं पता। और ये जहन में रखो चीज़ें, मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूँ, मुझे पता है क्रिकेट में कोई भी मुझे नहीं जानता। मेरे से ज़्यादा खेले हुए 25-25, 30-30 मैच खेले हुए उनको कोई नहीं जानता। मुझे लोगों ने पहचानना उस वक्त शुरू किया जब मैं मीडिया में आके बैठा। मीडिया में जब बैठना शुरू किया तो लोगों ने पसंद करना, देखना शुरू किया, तो उनको ये पता चला कि वाकई ये भी पाकिस्तान खेला हुआ है। तब जाके लोगों को पता चला, वरना मैं अगर मीडिया में नहीं आता किसी को पता ही नहीं था मैं हूं कौन। समझ आ गई? और ये मेरी बात जहन में रखो, मेरी रेपुटेशन मीडिया से बनी है, ठीक है। मुझे अगर लोग जानना पहचानना शुरू किया, मीडिया से बना है। और मीडिया में आके जो मुझे जवाब देगा ना या मेरे अगेंस्ट जाएगा, मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा। समझ आ गई? हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि हरभजन सिंह और तनवीर अहमद एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आ गए हैं और दोनों अपने अपने चैनल पर बैठकर एक दूसरे के साथ रिप्लाई खेल रहे हैं। भारत पाकिस्तान मैच से पहले एटमॉस्फियर ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, एक दूसरे से बेस्ट साबित करने में लग जाते हैं। फिर चाहे वह फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, न्यूज एंकर्स हों या फिर आम पब्लिक हो। तनवीर अहमद ने IL T20 के दौरान हरभजन सिंह को घेरा था, जिसमें तनवीर अहमद ने कहा था कि जब हर जगह पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हो तो हमारे खिलाड़ियों का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो या फिर उनसे हाथ क्यों मिला रहे हो। हरभजन सिंह ने IL T20 में एक मैच के बाद इनके स्पिनर उस्मान तारिक का इंटरव्यू किया था। तो इसमें हरभजन सिंह ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके कहा है कि मैंने एक प्रेजेंटर के तौर पर ये सब किया था, बाकी मुझे कोई शौक नहीं था। और तनवीर अहमद के लिए उन्होंने बोला है कि यह तनवीर अहमद अपने आप को समझता क्या है, जो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, इसको तो कोई जानता भी नहीं है। इस बात को लेकर तनवीर अहमद भी अपनी भड़ास निकाल रहा है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।